नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए यहां आवेदन करें किसान। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा साल 2022-23 के दौरान कृषि मशीनों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान 9 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। कृषि मशीनों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों जैसे कॉटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप, डायरेक्ट सीडेड राइज मशीन, ट्रैक्टर माउंटेड रोटरी बीडर 2 व 3 रो, पावर टिलर 12 HP से अधिक, ब्रिकवेट मेकिंग मशीन, रिपर बाइंडर स्वचालित, मेज प्लांटर, मेज थ्रेशर और न्यूमेटिक प्लांटर पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। अनुदान का लाभ लेने वाले व्यक्तिगत किसान आवेदन के लिए वांछित कागजात जैसे कि परिवार पहचान पत्र, ट्रैक्टर की वैध RC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, बुकिंग राशि व जमीन का विवरण, साथ ही अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग, छोटे व सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है, महिला किसान को 50% व सामान्य वर्ग के किसानों को जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है 40% की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर www.agriharyana.gov.in पर तथा उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संपर्क किया जा सकता है। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार की अनूठी योजना, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के लिए उचित अवसर प्रदान करना है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की इन योजनाओं का एक असर यह हुआ है कि जिले और प्रदेश में लिंगानुपात लगातार बेहतर होता जा रहा है। बेटियों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है और बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्मी अनुसूचित जाति तथा BPL परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रूपए तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपए की राशि जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है। LIC की ओर से लाभार्थी के नाम से एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इस मेंबरशिप सर्टिफिकेट को बच्चे के 18 साल पूरे होने पर इनकैश किया जाता है, बशर्ते कि लाभार्थी लड़की अविवाहित हो। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला, सिरसा पुलिस ने वापस दिलवाए रुपए। जानिए कैसे और आप कैसे बच सकते हैं इससे। सिरसा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा है कि ऑनलाइन ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सावधानी व सतर्कता ही साइबर ठगी से बचने का बेहतर उपाय है। अगर आप अलर्ट रहें तो साइबर ठगी से बच सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड का एक ऐसा ही मामला सिरसा पुलिस के संज्ञान में आया। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला 28 अप्रैल की रात को अपने ऑनलाइन टास्क पूरे करते समय उनके बैंक अकाउंट से 1,02,889 रूपए का फ्रॉड गया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि पीड़ित महिला ने तुरंत प्रभाव से हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला अगले दिन सुबह साइबर सेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिरसा में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल ने पीड़ित महिला की शिकायत पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मात्र 15 घंटों में पीड़ित महिला के अकाउंट में 1,02,889 रूपए रिफंड करवा दिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि भविष्य में अगर किसी के साथ भी ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाती है तो वे तुरंत प्रभाव से 1930 पर कॉल करें और पुलिस को सूचना दें। उन्होंने कहा कि 1930 यानी 1930 पर कॉल करने से पुलिस को डिटेल्स आसानी से प्राप्त हो जाती है कि पैसे किस खाते से या फिर किस ID पर ट्रांसफर किए गए हैं। ये पता चलते ही उस बैंक या फिर ई-साइट को अलर्ट मैसेज भेजा जाता है। इसके बाद वहां से वो रकम ब्लॉक कर दी जाती है और कुछ समय बाद पैसे वापस पीड़िता के खाते में आ जाते हैं। अमृत सरोवर मिशन, CM मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत से किया योजना का शुभारंभ की ये बड़ी घोषणाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि तालाबों को बचाने और उनके जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। जिस तरह भागीरथ ने गंगा नदी को धरा पर लाने के लिए प्रयास किया था, उसी तरह प्रधानमंत्री द्वारा जल की महत्ता पर यह भागीरथी प्रयास है। मुख्यमंत्री रविवार को सोनीपत जिले के नाहरा गाँव में आयोजित राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पानी हमारी जमीन का रक्त है और बिना पानी की बंजर जमीन
हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री ने गांव गंगेश्वर सरोवर पर नारियल तोड़कर अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 18,000 तालाब हैं, जिनमें से 4,000 में सिर्फ बरसाती पानी एकत्रित होता है। 6,000 तालाबों में पशुओं के लिए पानी भरा रहता है और 8,000 तालाबों में गंदा पानी भरा रहता है, उसे स्वच्छ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐतिहासिक तालाबों को तीर्थ स्थल मानकर जीर्णोद्धार होगा। अमृत सरोवर मिशन के तहत सबसे पहले 15 अगस्त 2022 तक हरियाणा के 8,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इनमें से 1600 तालाबों पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद पूरे प्रदेश में बचे हुए सभी तालाबों की दशा सुधारी जाएगी। इसके अंतर्गत तालाबों की खुदाई, रिटर्निंग वॉल व सौंदर्यीकरण करके आसपास के स्थल को भ्रमण योग्य बनाया जाएगा। हरियाणा में अब नए सिस्टम से होगी होमगार्ड की तैनाती। 12,000 युवाओं का डाटा फीड। होमगार्ड विभाग में कई तरह की परेशानी झेल रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। विभाग उनकी परेशानियों को जड़ से समाप्त करने के लिए एक क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने जा रहा है। डीजी होमगार्ड किसी भी दिन इसकी शुरुआत प्रदेश के गृह मंत्री व एसीएस होम से कराने की तैयारी कर चुके हैं। अर्थात भाई भतीजावाद व अपने चहेतों को मनपसंद जगह पर ड्यूटी लगाने की परंपरा के दिन अब लदने वाले हैं। बता दें कि इस संबंध में होमगार्ड विभाग से लगातार जवानों के शोषण की शिकायतें गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंच रही थी, जिसके बाद उन्होंने इस पुराने सिस्टम को खत्म करने के निर्देश जारी किए थे। डीजी होमगार्ड देशराज सिंह ने बताया कि इस दिशा में कई बड़े अहम कदम उठाए गए हैं। कई जिलों में बड़े बदलाव भी हुए हैं और इनके जरिए पुराने सिस्टम को तोड़ने का काम लगातार जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होमगार्ड जवानों की ड्यूटी अब रोस्टर में जुगाड़बाजी से नहीं बल्कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए लगेगी, जिससे किसी भी तरह की हेराफेरी होने की संभावना खत्म हो जाएगी। आने वाले दिनों में होमगार्ड जवानों की ड्यूटी पर अफसरों की मनमर्जी नहीं चलेगी, बल्कि कंप्यूटर पर एक क्लिक के साथ लगेगी। डीजी होमगार्ड ने सख्त आदेश दिए हैं कि होमगार्ड जवानों के शोषण की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में इस तरह के विभिन्न जिलों में काम करने वाले लगभग 12,000 से ज्यादा युवाओं का ब्यौरा फीड कर लिया गया है। अब बस गृह मंत्री अनिल विज और एसीएस द्वारा इस मिशन की शुरुआत हो जाएगी। उसी दिन से विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हरियाणा में खाली पड़े हैं 3,32,000 सरकारी पद। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों व विश्वविद्यालयों में 3,32,313 पद खाली पड़े हैं। 1 मई 2022 को मीडिया सोर्स द्वारा यह जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इन खाली पदों को भरने का जिम्मा उठाया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य से ग्रुप ए, बी, सी और डी की स्वीकृति संख्या तथा भरे हुए और खाली पदों की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की तथा मुख्यमंत्री को उस समय जानकारी सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों को भी भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिसी को भी संशोधित करके जारी करने की तारीख तय हुई है। पिछले साल ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए सीईटी टेस्ट की घोषणा की गई थी। यह टेस्ट पिछले साल जून में होना था, लेकिन इसे 1 साल लग गया। अब यह आगामी जून में होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा यह परीक्षा करवाई जाएगी। इस परीक्षा के बाद ग्रुप सी और डी के पदों पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया को तेज कर देगा। सीईटी की परीक्षा के कारण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास आवेदकों की संख्या कम होगी, जिससे भर्ती करने में आसानी होगी। हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए आज के ताजा भाव। हरियाणा में रविवार को सोने और चांदी की कीमतें जारी की गई है। बता दें कि हरियाणा में सोने की कीमत में 1,200 रुपए की कमी आई है। वहीं चांदी की कीमत में 700 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 999 शुद्धता वाले यानी 24 कैरेट सोने की कीमत 53,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमतों की बात की जाए तो हरियाणा में चांदी की कीमत 66,100 रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,200 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत की बात करें तो 50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। गोल्ड ज्वेलरी की कीमत सोने की बाजार कीमत के साथ साथ सोने की शुद्धता, मेकिंग चार्ज, सोने की वजन और जीएसटी के आधार पर तय की जाती है। यदि आप सोने की शुद्धता चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार की तरफ से एक ऐप बनाई गई है, BIS केयर ऐप। इस ऐप के जरिए ग्राहक गोल्ड की शुद्धता की जाँच कर सकते हैं। बता दें कि इस ऐप के जरिए न केवल आप सोने की शुद्धता की जाँच कर पाएंगे बल्कि उससे जुड़ी कोई भी शिकायत भी कर सकते हैं। HAU यूनिवर्सिटी ने तैयार की प्याज की खास किस्म, देश भर में थालिका बढ़ाएगी जायका। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने प्याज की नई किस्म HOS 3 विकसित की है। प्याज की यह किस्म केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पहचान बनाने के साथ साथ लोगों की थाली का जायका भी बढ़ाएगी। प्याज की यह किस्म प्रति हेक्टेयर औसतन 320 से 350 प्रति क्विंटल तक उत्पादन देगी। बीज कंपनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्याज की किस्म HOS 3 के बीज तैयार कर किसानों को देगी, ताकि किसानों को विश्वसनीय बीज मिल सके और उनकी उपज में बढ़ोतरी हो सके। किसान अगले साल से देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर जारी प्याज की किस्म HOS 3 के बीज प्राप्त कर सकेंगे।
मौसम अपडेट। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, 2 मई से बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। मैदानी राज्यों में विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। गर्मी भी दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस साल मार्च के महीने की बात करें तो गर्मी के 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब अप्रैल महीने में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छी बात यह है कि मई महीने में आमजन को भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। अगले 24 घंटे में संपूर्ण हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में भीषण गर्मी व लू से आमजन को राहत मिलने की संभावना बन रही है। हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में 2 मई से 5 मई तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। हरियाणा में बादलवाई तथा हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश, परंतु पश्चिमी व दक्षिणी हरियाणा में धूल भरी हवाओं के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। परंतु उसके बाद 5 मई से राज्य में फिर से मौसम गर्म व खुश्क रहेगा। हरियाणा के रेवाड़ी में रविवार को दोपहर बाद अचानक से मौसम ने करवट ली। चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच राहत की बूंदें पड़ी। शहर में तकरीबन 15 मिनट तक बारिश हुई, तो वहीं धारूहेड़ा व बाउल में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। कांग्रेस में गुटबाजी, कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में उतरे सुरजेवाला, कहा वो बेहतरीन अध्यक्ष होते, पार्टी को काबिल चेहरे की जरूरत। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में आ गए हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि बिश्नोई बेहतरीन अध्यक्ष होते, लेकिन क्योंकि पार्टी का फैसला है, ये सभी को मान्य है। आज पार्टी को बिश्नोई जैसे लायक, काबिल, सभ्य व्यक्ति और नेताओं की आवश्यकता है। चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिश्नोई से बात कर रहा है। हमें यकीन है कि पार्टी उनको बेहतरीन संगठनात्मक जगह देगी। कांग्रेस पार्टी उनकी सेवाओं का अच्छे स्थान पर इस्तेमाल करेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कुमारी शैलजा भी अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन कई बार कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। खुद कुमारी शैलजा ने ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। शीर्ष नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया है वह सभी को मान्य है। खुशखबरी, अब नॉन एस्टेट व नॉन बीएड स्कूल लेक्चरर को नहीं देनी होंगी ये परीक्षाएं, सरकार ने दी राहत। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने जिला प्रधान वीर सिंह यादव के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ जिले के नॉन एस्टेट और नॉन बीएड प्राध्यापकों द्वारा अपनी मांग के पूर्ण होने पर नांगल चौधरी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव का उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनका मान सम्मान किया तथा उनकी दिल खोलकर प्रशंसा की। आपको यहाँ बता दें कि साल 2014 में सरकार ने करीब 4600 ऐसे स्कूल लेक्चरर भर्ती किए थे, जिन्होंने न तो एस्टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी थी और न ही बीएड पास की हुई थी। ऐसे स्कूल लेक्चरर को तब सरकार ने 1 साल में यानी 2015 में ये परीक्षाएं उत्तीर्ण करने को कहा था, लेकिन 1 साल बाद उन्हें 1 साल की और राहत प्रदान कर दी गई थी। फिर इन्हें 3 साल और फिर 4 साल यानी 2022 तक के लिए किस्तों में राहत दे दी गई थी। अब गत 18 अप्रैल को सरकार ने इन लेक्चरर को एक अधिसूचना जारी कर दोनों परीक्षाओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया है, यानी अब इन्हें यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनी होगी। प्रदेश में 4600 स्कूल लेक्चरर में से करीब 600 ने यह परीक्षा इन सालों में पास कर पाए थे, लेकिन अब सरकार ने शेष 4000 को भी राहत दे दी है। बड़ी राहत, अडानी ग्रुप से हरियाणा को मिली 500 मेगावाट बिजली। रविवार को शहरों में नहीं लगे पावर कट। बिजली संकट के कारण भारी परेशानी का सामना कर रहे हरियाणा के लोगों को आखिरकार रविवार के दिन बड़ी राहत मिल गई। बिजली खरीद को लेकर अडानी ग्रुप के साथ चल रही तकरार के बीच सीएम मनोहर लाल की केंद्रीय बिजली मंत्री से मुलाकात प्रदेश के लोगों के लिए राहत देने वाली साबित हुई। केंद्र के हस्तक्षेप के बाद प्रदेश को अडानी ग्रुप से 500 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई है, जिससे रविवार को पूरे प्रदेश में पावर कटों से राहत मिली है। लोगों को दिन रात पावर कटों की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इससे लोगों में सरकार के खिलाफ रोष पनप रहा था। सूत्रों के अनुसार सीएम की केंद्रीय बिजली मंत्री से मुलाकात के बाद अडानी ग्रुप ने प्रदेश को 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को पावर कटों से काफी हद तक राहत मिली है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच गिरे ओले, 4 शहरों में बारिश, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर रविवार देर शाम मौसम पलटा और कई जगह बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत प्रदान हुई है। मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि का यह दौर 3 मई तक जारी रहने का अनुमान जताया है। साथ ही साथ 19 जिलों में आंधी का अलर्ट भी जारी किया है। राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे जयपुर, अलवर, भरतपुर, बूंदी और दौसा जिलों में बारिश हुई है। अलवर में बारिश के साथ काफी देर तक ओले भी गिरे। बारिश, ओलावृष्टि से लू व हीट वेव से लोगों को राहत मिली है। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 मई तक प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी और आंधी के साथ हल्की बारिश होगी। आज यानी 2 मई को भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर में धूल भरी हवा व बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 3 मई यानी कल अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, चूरू जिलों में धूल भरी हवा व बारिश हो सकती है।
आप में शामिल होने की अफवाहों पर भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह ने लगाया विराम। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कह दी ये बड़ी बात। आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अफवाहों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने विराम लगा दिया है। वीरेंद्र सिंह ने आप पार्टी के खिलाफ ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस समय जो नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें किसी अन्य पार्टी से टिकट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे नेता ही विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की इच्छा के साथ आप पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही उम्मीद है कि कांग्रेस का जो नया संगठन बनेगा वह मजबूत होगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी हावी होने के कारण 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बता दें कि पिछले काफी दिनों से अफवाह फैल रही थी कि वीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब आपके खिलाफ ये बयान देकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। देश में अप्रैल के महीने में रसोई गैस की खपत रिकॉर्ड कीमतों के कारण गिर गई, जबकि पेट्रोल डीजल की सेल्स में ज्यादा अंतर नहीं आया। अप्रैल महीने में पेट्रोल की बिक्री पिछले महीनों यानी मार्च की तुलना में 2.1% ही बढ़ी है। डीजल की डिमांड भी करीब करीब फ्लैट रही। रसोई गैस की खपत में महामारी के दौरान लगातार बढ़ोतरी दिखी थी, लेकिन अप्रैल महीने में खपत खर्च की तुलना में 9.1% गिर गई। 22 मार्च को कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी के बाद रसोई गैस की बिक्री में कमी आई है। अब महीने के पहले दिन यानी 1 मई को 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 102 रुपए महंगी हो गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब नए सिलेंडर की कीमत 2355 रुपए होगी। हालांकि घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई इजाफा यानी बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।